पोल्यूशन को कम करने की दिशा में नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं और इसी प्रकार जम्मू में भी एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पोल्ट्री सॉलिड वेस्ट लिटर की तरफ जो होता है उसकी तरफ से ये सामान इस प्रकार से बनाया जा रहा है जो जलाने के काम आएगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये उपले जो हैं गोबर से बनाए गए हैं और इसी प्रकार ये भी जलाने के काम आएगा। कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, खास करके इस समय एक खतरे की घंटी बनता जा रहा है, उसको कम करने की दिशा में एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आज वर्ल्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन दिवस है और उसी को लेकर यहाँ पर एक एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काऊ का गोबर और मिट्टी के ज़रिए ये गमले बनाए गए हैं। ये अगर आप इसमें पौधा लगाते हैं तो उसको नेचुरल खाद तो मिलेगी, उसके साथ साथ कहा जाए तो पोल्यूशन भी जो है वो कम होगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये ओम और श्री गणेश जो लिखा गया है ये भी गाय के गोबर और मिट्टी से बनाए गए हैं। जय श्री राम जो है ये बनाए गए हैं क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब भी दिन त्यौहार होता है तो उसके बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो उसके बाद नदियों में बहाया जाता है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये दिए जो हैं ये भी उसी प्रकार बनाए गए हैं। ये डेकोरेटेड दिए आप देख सकते हैं ये भी बनाए गए हैं गाय के गोबर से ही। इसी प्रकार लॉर्ड गणेशा जो हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी गणेश उत्सव होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। उससे पोल्यूशन जो है नदियों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इस प्रकार से बनाए गए लॉर्ड गणेशा होंगे या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी तो उनको अगर प्रवाहित किया जाएगा तो उससे पोल्यूशन जो है वो नहीं होगा। हमारे साथ जो है दिशा ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग हैं। सर, किस ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? सर देखिए, जैसे हम और भी हमारी कैंपेन्स चलते रहते हैं, हम सेफ तभी कैंपेन हमें करते हैं और बाकी भी जहाँ सफाइयाँ करते थे तो वहाँ पे लोग कहते थे कि हम उन्हें कहते थे जबकि आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कीजिए और जो जैसे गणेश विसर्जन के टाइम पे आप पीओपी के जो गणपति हैं वो नहीं आप विसर्जन कीजिए क्योंकि एक्वेटिक लाइफ ख़राब होती है उससे। तो वो कहते थे कि अच्छा आप मना कर रहे हो तो कोई सोल्यूशन भी तो प्रोवाइड करो कि हम क्या करें, वो नहीं करें तो क्या करें। तो हम फिर लेके आइडिया कि हम क्यों ना मिट्टी और गोबर से मिक्स करके हम मूर्ति बनाते हैं। तो वही अभी आप जो मूर्तियाँ देख रही हैं ये मिट्टी गोबर से बनी और इस पर कलर्स भी नेचुरल हुए हैं कि जब आप इनका विसर्जन करते हैं तो ये जो लिक्विड होता है आप पेड़ों को दीजिए तो वहाँ पे एक तो ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, खाद का काम करता है उधर, तो मिट्टी में चली जाएगी और खाद से पौधे की जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। जैसा आपने कहा कि आप तभी बचाओ काम के साथ भी जुड़े हुए हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी आपको? क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब भी तवी नदी में जहाँ नवरात्रों के दिनों में या गणेश उत्सव पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस समय कहा जाए पोल्यूशन का सबसे बड़ा एक केंद्र जो है वो बनता जा रहा है। लेकिन अभी देखा जाए तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप जब आपने ये काम शुरू किया? देखिए, अब जैसे जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे 4-5 ट्रक्स भर के प्लास्टिक उधर से निकलता था और ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती थी थोड़ा, क्योंकि लोग समझते नहीं थे, बोलते नहीं हम उधर ही परवाएंगे ही इसको लिफाफे को। पर अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि एक तो उन्होंने प्लास्टिक लाना कम कर दिया है और अब भी जब वो लाते हैं तो खुद ही हमें दे देते हैं, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हें पता है कि हाँ ये टीम बैठी होती है यहाँ पे तो इन्हें हम प्लास्टिक हैंड ओवर करेंगे और वो प्लास्टिक आगे रिसाइकल होने के लिए चला जाता है कि कुछ भी मतलब हम उसको एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ से। देखा जाए चाइना के बने हुए गणेशा या फिर अन्य मूर्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सस्ती होती हैं। ये क्या आप उससे सस्ती हैं या फिर लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर है? अभी नहीं, लोगों की पहुंच से दूर भी ऐसी बात भी नहीं कि दूर है, बट देखिए आप सीधी सी बात है जो पीओपी का वो इजीली मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसकी लिक्विड डाला वो बन जाता है। इसमें हमें हाथों से इसे शेप देनी पड़ती है, प्रॉपर मिट्टी गोर मिक्स करके, प्रोसेस लंबा है तो थोड़ी सी उससे कॉस्टली होती है ये। बट ये है कि आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है ना, उस प्लास्टिक का बाद में अब खंडित हो जाती है इनकेस अगर मूर्ति तो घर पे नहीं रखते हैं तो फिर वो
जाके नदी में बहा देंगे या साइड पे रख देंगे। अब ये अगर इन केस खंडित होती हैं तो आप इसे लिक्विड बना के आप अपने गार्डन में दे सकते हैं, पौधों को दे सकते हैं, तो कोई वेस्टेज नहीं है। अब जैसे दिए हैं, हमारे दिए गोबर से बने हैं, अब दिया जब हमारा जलता भी है धीरे धीरे, तो जो उसकी एशिज होती है वो आप पेड़ों को दोगे तो कीड़ा नहीं लगता पेड़ों को, अगर एज इट इज़ दोगे तो वो खाद बन जाता है। तो हम ज़ीरो वेस्टेज पे चल रहे हैं, पूरा कंसेप्ट हमारा। इसके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अब महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं इससे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हम काफ़ी, हमारा नियर अबाउट 30 जो लेडीज़ हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और अलग अलग जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में, कि उन्हें भी कुछ रोज़गार मिल जाए, क्योंकि उन्हें रहता है कि हमारा अनइवन है, पता नहीं हम काम कर पाएंगे नहीं, तो उन्हें हमने पहले ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग के बाद हम उन्हें अब रेगुलरली काम दे रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बनाइए, हम ले जाएंगे आपसे, मार्केटिंग की भी कोई चिंता नहीं है आपको। तो आपने सुना है कि एक दिशा संस्था की तरफ से एक ऐसा प्रयास किया गया है जिससे ना कि पोल्यूशन कम होगा बल्कि महिलाओं को भी रोज़गार जो है वो मिलेगा। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की तरफ से की तरफ भी इनका जो है वो प्रयास है, और साथ में पोल्यूशन जो इस समय सबसे बड़ा खतरा जो है हमारे पूरे विश्व पर बना हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रयास जो है वो इनकी तरफ से किया जा रहा है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।